Today is December 5, 2010. This is Ashtavakra Mahagita in group through jungle, session number 12. And it is Sunday at 5 p.m. ઓકે પ્રાણાયામ પ્રયોગમાં એક સૂચન એવું આવ્યું છે કે આપણે જ્યારે ध्यान में ओमकार का नाद करते हैं ना तो उसमें 3 लेटर है ओम AUM मगर हम बोलते हैं हरि ही ओम ह रि एंड ओम ओम वो तीन जो लेटर है ना वो एक बन जाता है ओम ऐसा बोलते हैं। तो वो 3 पार्ट में वो बोलने का है। मैं जरा एग्जाम्पल में बता देता हूँ। इसमें प्राण शक्ति बढ़ेगी और प्राण शक्ति जब बढ़ती है ना तो क्षमता बढ़ती है। क्षमता बढ़ेगी तो ये ठंड है सर्दी गर्मी उसके ऊपर धीरे धीरे अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। वो लोग ऐसा ही करते हैं कि प्राणायाम का प्रयोग जंगल में वो लोग 6 महीने तक उसका गुंजाराव करते हैं और 6 मंथ कंप्लीटली। और वो देखते नहीं है कि साली बर्फ गिरने वाला है कि नहीं, वो दे डोंट केयर। मगर गुंजाराव करते हैं तो कैसे करना चाहिए वो एक टेक्निक आई है, यह ध्यान रखना। पहले मैं बोलूंगा फिर बाद में हम साथ में बोल के फिर हम शुरू करते हैं। तो वो ये ट्रेडिशन हम लगा देंगे कि एवरी संडे फॉर 1 मिनट और 30 सेकंड जितना खिंचाएगा और श्वास लो, धीरे धीरे क्या होगा श्वास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्वास लीधा वगर हरि ही ओम जैसे बोलेंगे ना तो वो वायु घूमेगा अपने बॉडी में। ये ध्यान रखो क्योंकि ह रि और ओम जितना हो सके श्वास लेने का नहीं छोड़ने का भी नहीं, अपने आप वो आएगा निकल आएगा। चलो रेडी। ये मार्क करो उसमें 3 स्वर मिला हुआ है। ह में अ है तो अ तुम्हारा लंबा हो जाएगा। अ से ये अनाहत चक्र के ऊपर प्रेशर होगा। ई री जब आएगा तो ई उसमें समाया हुआ है तो ई है ना वो विशुद्धि चक्र तक जाएगा। ई तो ऐसा यहाँ जाता है। ओ तो फिर दोनों कान तक, तो अनाहत से कान तक की ये बात है। तो हमने पहले ही बोला था कि ज्यादा टाइम हम दे भी नहीं सकते किसी को, किसी का लेना भी नहीं है। 5 मिनट 24 में 5 मिनट ए डे और ज्यादा नहीं है। तो उसमें ये सम्मिलित करना अच्छी बात है। फिर और 4 मिनट का और प्रयोग आने वाला है वो आएगा। मगर 1 मिनट में
1 मिनट, उसमें गिनने की जरूरत नहीं है। शुरू करो, कोई अलार्म रखने की भी जरूरत नहीं है। हरि ही ओम का एक बार सोने से पहले कर दो। दिस इज ए वेरी गुड टाइम, डोंट डू इन द मॉर्निंग, दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि वो नाइट का जो टाइम है ना, वो उनके काम करने का है। सूक्ष्म चीजें हमेशा नाइट में ही काम करती है। जो भी है, जो दिखाई नहीं देता है ना, वो नाइट में काम करता है। नाइट में ये साधु, सन्यासी, योगी जो लोग बैठते हैं रात को, वो बैठ जाते हैं अंधेरे में। वो अंधेरा होता है, नाइट होती है, मगर जो सूक्ष्म तत्व है वो नाइट को ज्यादा पावरफुल काम करता है, दिन में कम करता है। अब दूसरी बात, हम अष्टावक्र की गीता की एक बात आपको बता दे कि जो निकल आया है कि अष्टावक्र ने जनक राजा को जो बातचीत किया है ना, वो कभी कभी मिली जुली है, किसी की मन घड़ंत कहानियां है, मन घड़ंत कहानियां है। वो कोई न कोई संस्कृत जानने वाला कोई और भी सूत्र रख दे, अंदर ऐड कर दिया है, जेती लोगों को पढ़ने में अच्छा लगे। और जो कोई बहुत बहुत बड़े इंटेंशन से ये बुक लिखी जाती है। किसी को ऐसा लगता है कि मैं ऐसी बात, मेरे पास बहुत ज्ञान इकट्ठा हो गया है, मैं सबको बांट दूं। ज्ञान ऐसी चीज है, वो बांटने की चीज ही नहीं है, मिलती भी नहीं है। मगर ये ह्यूमन नेचर है, इसीलिए बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी गई है। आपको आश्चर्य होगा कि वेद व्यास ने भी बहुत सी गलतियां, उन्होंने महाभारत जब बनाया तो इतनी रसभोगी लोग रस से पढ़े और व्यास को याद रखेगा, वो वेद व्यास, वो भगवान, उसके पीछे भी भगवान वेद व्यास लग गया। सबको भगवान बनना है और सारी दुनिया में लोग जाने कि हम भगवान है। अरे रिसेंटली भी देखो, ये रजनीश था, उन्होंने भी भगवान लगा दिया, क्योंकि सबको भगवान बनने की इच्छा है। हमारे में भी है, भगवान तो हमको ही बनना है, भगवान बना नहीं जाता, भगवान हो ही, मगर कहाँ है भगवान? दैट इज द बिग थिंग। तो भगवान एक वर्ड है। एक 2 पार्ट में जरा समझ लेना। अष्टावक्र में एक ही सूत्र आज होगा, मगर इससे 2 पार्ट समझ लो। एक तो ज्ञान सबको मालूम है कि अज्ञान, उसके आगे अज्ञान। अ मीन्स नहीं, जैसे नीति के आगे अगर और लग जाता अनीति, तो नीति नहीं है। तो अज्ञान में ऑटोमेटिकली तुमको मालूम हो जाना चाहिए कि ये ज्ञान नहीं है। जहां अज्ञान है, नहीं जानता हूं ऐसा नहीं है, अज्ञान में जानने वाला बहुत है। तो अज्ञान में कौन कौन सी बातें इकट्ठी हुई है? अज्ञान में दुनिया की सारी कला कारीगरी, एक्सपर्टाइज, कोई भी फील्ड में देखो, डॉक्टर की अगर सर्जन की लाइन है, सब अज्ञान में इंक्लूड है। वो अज्ञान है, मगर विद्या, मुझे टेक्निक तो है। क्यों? क्योंकि ये सब इन्वेंशन कैसे हुआ, इट इज कॉल्ड इन्वेंशन। हम इंग्लिश में बोलते हैं, कभी कभी वो सब मिक्स हो जाता है, मगर समझ लो ये बात बहुत बड़ी बात है। इन्वेंशन है ना, तो ढूंढ निकाला। तो ढूंढ निकाले का मतलब है कि वो पहले था तो किसी को मालूम हो गया कि ये है। तो ये लेबोरेटरी टेस्टिंग और सब और तरह के डिजीज, बॉडी का पार्ट, अंदर की एनाटॉमी, जब भी है और भी है, मगर अज्ञान वाले को तुमको विश्वास करना पड़ेगा। कोई डॉक्टर एक्सपर्ट हो गया, कोई वकील एक्सपर्ट हो गया, उसका नाम बन गया, तुमको कुछ भी उसके काम लेना है तो तुमको विश्वास रखना ही पड़ेगा। डॉक्टर के पास गए तो उनको तुम्हारा पूरा विश्वास रखना पड़ेगा कि वो मेरा दर्द निकाल देगा। तो अज्ञान में विश्वास आता है, ज्ञान में विश्वास नहीं है, ये ध्यान रखना। ज्ञान तो स्वयं स्फुरित होता है, वो तो प्रकट होता है। जब प्रकट होगा तब मालूम हो जाएगा, क्योंकि ये कोच वाले के नसीब में है। अब ऐसा प्रकट होगा तब मालूम होगा कि ज्ञान का मतलब क्या है। ज्ञान 2.5 वर्ड है,
जो आधा ग है उसमें से गणेश प्रकट होता है। जो गणेश प्रकट होता है तो ज्ञान प्रकट हो जाता है। और ये सब अलग अलग वर्डिंग है ना, कि भगवान है, कोई बोलता है गॉड बोलता है, कुछ भी है, मगर असल चीज क्या है वो अपने आप प्रकट हो जाएगी। यही ज्ञान है। तो ज्ञान में कोई बोला है मैं ज्ञानी हूं, विश्वास मत करना, क्योंकि ज्ञान विश्वास करने की बात ही नहीं है। अज्ञान हमेशा विश्वास करना पड़ेगा। कोई भी है, कोई भी टाइम, ये मिलियंस ऑफ लाइन्स है दुनिया में, कोई कारपेंटर है, कोई हला प्लम्बर है, वो ये सब अज्ञान में मिलित हुआ है। ये अज्ञान है, ये अज्ञान है, मगर उसका अलग वर्ड है तो टेक्निक, कोई विधि, कोई भगवान की पूजा करने की विधि है, वो भी अज्ञान का पार्ट है। ध्यान रखना। हाँ, बहुत अलग अलग सी विधि है। इतने बिलियंस ऑफ साधु लोग हैं, अपने अपनी तरीके से वो साधना कर रहे हैं। उन्होंने रास्ता जंगल में गए तो एक रास्ता ढूंढ के वो गुफा तक गया, तो उसके पीछे लोग आएंगे कि हाँ यही रास्ता है भगवान को पाने के लिए, तो वो अपनी साधना तुमको बताएगा। क्योंकि ये बुलाक्षर देखना, अ आ ई दैट इज अ स्वर है। तो अ से शुरू होता है वो अभिमान, आ का तो अभी नीला मिला नहीं है, मगर ई ईश्वर से ई होता है ना, वो इतना ऊंचा उसका मान उठ जाता है। क्योंकि ये सब कारण है, मन और इंद्रिया सब साधन ही है, इंस्ट्रूमेंट है। वो लोग उसका यूज करके नई नई टेक्निक ढूंढ रहे हैं। कोई ध्यान की अलग प्रक्रिया बताता है, कोई कहता है यहाँ उसको तुम ध्यान लगाओ, एकाग्र करो। ये सब अलग अलग टेक्निक है। कोई बोलता है यहाँ ध्यान करो, मगर ये विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ये अज्ञान है। ज्ञान में विश्वास नहीं करना, कभी नहीं। ये बात इतना समझ लो। अब जो चीज है, जिसको भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उनको पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो कपल ऑफ वर्डिंग है उसमें, अभिप्सा, उत्कट। तो उसका थोड़ा जरा ऊंडा उतरे, क्योंकि उत्कट का मतलब क्या होता है? उत्कटता इतनी तड़फड़ाहट होती है। थोड़ा अब मटेरियलिस्टिक वे पर देखें तो उसमें क्या होगा? जो चीज, जो बॉडी, जो योनि, जो एटमॉस्फेयर में जिंदा रहती है, अगर वो एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है तो उसकी क्या दशा होती है? ये उत्कटता पाने की तरीका है। देखो, एक मछली पानी में ही रहती है। अगर पानी के बाहर निकालो और तुम उसके ऊपर नजर करो, उसकी बॉडी क्या होती है? वो तड़फड़ाहट होती है, बहुत तड़फड़ाहट, क्योंकि वो पानी चाहिए उसको। उसी तरह किसी को परमेश्वर, परमात्मा चाहिए तो ऐसी तड़फड़ाहट होनी चाहिए, अंदर से वो उठती है। उसके बिना चैन ही नहीं मिलता है। सब कुछ वो केयर नहीं करता है कि मेरा क्या होगा, कुछ नहीं, उसकी तड़फड़ाहट। और ह्यूमन बॉडी में भी देखो, हर एक चीज, हर एक आदमी को कुछ ना कुछ चाहिए। जब मिलने की घड़ी आती है ना, जब नहीं मिलता है ना, तब वो कहा दुखी आदमी परमात्मा के पास भजन करता है, ऐसा है। थोड़ा पात्र देखो, ये कुम्हार घड़ा पकाता है ना, एक स्टोरी ऐसी है कि उसमें वो पक्षी था, उसके बच्चे थे वहां, और आग लग गई तो वो घबरा, क्योंकि वो तो माया का पार्ट है, कुछ भी है, मगर ये वर्ल्डली थिंग है। हाँ, नॉट बियॉन्ड द वर्ल्ड। कुछ तुमको चाहिए, भगवान से मांगना है
तो यही तरीका है। उसने इतनी हृदय में इतनी उत्कटता आ गई कि भगवान अब कोई बचा नहीं सकता। पहले तो उन्होंने नारा लगाया होगा, पक्षी है तो चींची चींची, क्या किसी का ध्यान है तो मेरे बच्चे को निकाले, मगर कोई आया नहीं। तब वो थक गई। तो जो थकने के बाद जो उत्कटता अंदर से तड़पड़ाहट आई, तब वो भगवान को पुकारता है। तो कुछ हुआ, सबको मालूम है कि वो कोई अदृश्य शक्ति ने वो बच्चे को बचा लिया। दूसरा एग्जाम्पल, गजेंद्र मोक्ष का तो बड़ा जाना हुआ है। तो गजेंद्र में क्या है, हाथी का पांव मगर ने पकड़ रखा था। हाथी इतना पावरफुल बॉडी वाला है, उसने अपने तरीके से ट्राई किया। यही एक संकेत है, अगर तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है तो पूरी शक्ति से पहले तुम उसको सुलझाने का प्रयत्न करो। मगर एक जिसके नसीब में भगवान का अदृश्य हाथ होना है, तो वो क्या है, वो थक गया। हाथी थक गया था, इतना थका उसको हो गया कि अब तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो वो उसने विष्णु को पुकारा। वो जो पुकार है, उसमें जो उत्कटता है, वो जो तड़फड़ाहट है, जो भी तुम वर्ड करो, मगर उसका भाव अगर पकड़ा जाएगा तो वो भाव आप में प्रकट हो जाएगा। तो उसी समय भगवान को आना, वो तो दृश्य दिखाई देता है, किसी ने मालूम नहीं, हमने तो कभी वो टाइम पे हम कहाँ थे मालूम भी नहीं है, मगर ये हम जानी हुई स्टोरी है कि उसी समय भगवान आया। उसमें से पॉइंट निकालो कि इतनी तड़पड़ाहट होती है तो कोई अदृश्य शक्ति मदद करने के लिए आ जाती है, वो आएगी। तो ये सब एग्जाम्पल है, किसी को भी है, ह्यूमन बॉडी में भी हुआ है। जब पूरी पुकार अंदर से निकलती है ना, इसीलिए बोलते हैं प्रार्थना भगवान सुनते हैं। मगर मैं बोलता हूं भगवान को कान रखते ही नहीं है, फिर भी अदृश्य पावर काम करता है, हमेशा करता है। जब यहां तक आ जाता है तो इतनी अंदर से पुकार उठती है, वही पुकार सच्ची, उसको सच्ची पुकार कहते हैं। दुनिया की कोई चीज पाने की इम्पॉसिबल नहीं है, मगर तुम्हारी पुकार सच्ची होनी चाहिए। तो जो अगर यही तुम्हारा इंटेंशन है कि मेरा दुख दर्द कम हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो अब भी तुम लोअर लेवल पर हो। भगवान पाने की क्षमता नहीं है, भगवान नहीं मिलने वाला। दो ही एग्जाम्पल ध्यान में रखना। एक है मीरा को तो कुछ नहीं चाहिए था, मगर उसकी पुकार और उत्कटता देखो, इतनी उसमें मस्ती, सारी दुनिया भूल जाती है। वो कहता है मुझे तो मेरा गोपाल ही चाहिए। बस जिसकी पुकार में, जिसकी तड़पड़ाहट में ऐसी परवशता होती है इतनी, तो उसमें लिंक लग जाती है। वो लिंक लगती है तभी परमात्मा साकार रूप धारण करके सामने आ जाता है, आ ही जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है चैतन्य, बंगाल में हो गए। वो भी पूरा शक्ति संपन्न था, दुनिया की कोई चीज उसको नहीं चाहिए थी, फिर भी उसको तकल्लुफ लोगों ने लगा दिया है। उन्होंने खुद नहीं कहता है कि मैं महाप्रभु हूं, तो चैतन्य महाप्रभु उसके पीछे लग गया। तो लोगों, क्योंकि लोगों की ये आदत है, हम उस आदत से बाहर निकल जाए, यही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि किसी को अगर तुम फॉलो करने जाओगे तो तुम अज्ञान में फंस जाओगे, क्योंकि ये सब विद्या अज्ञान की ही है। अज्ञान, डेफिनेटली अज्ञान, वो ज्ञान नहीं है, दैट इज अज्ञान। अगर कोई तुमको टेक्निक बताए, विधि बताए, मत मानो। मैं भी बोलूं मत मानो, तुम समझो या न समझो कोई जरूरी नहीं है। अंदर से पुकार उठने की बात है। अगर जो पुकार उठ गई तो ये सब खत्म हो गया, सब खत्म हो जाएगा, और इतना विराट तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। और एक एलिमेंट को जरा ध्यान रखना, जो भी मेडिटेशन वाले हैं उनको तो ध्यान रखना ही चाहिए। जैसे भगवान दिखाई नहीं देता, हमको मालूम है, ये तो बात हो गई है, उसमें 5 एलिमेंट से ये वायु है, दिखाई नहीं देता है।
तो उसका थोड़ी टेक्निक जान लो। खुद प्रैक्टिस करना है तो खुद ढूंढ निकालना, ये मेरे कहने से नहीं। जहां जहां गति है, wherever there is a motion, वायु है। वायु के बिना कोई मोशन हो ही नहीं सकता। तुम श्वास भी नहीं ले सकते, ये डाइजेस्टिंग भी नहीं हो रही। ये बॉडी की अब बात कर रहा हूं, अंदर की बात। अंदर में जहां जहां नस है वहां वहां वायु है। ये वायु है, वो गति देता है। मगर जब पुकार उठती है तो क्या होता है? जब परमात्मा के लिए तुमको और कुछ नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा ही चाहिए, जो परमात्मा जिसको बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, मुझे कोई इच्छा नहीं। और सारी दुनिया को फिक्र, सारी दुनिया को लात मारनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें दुनिया वाले आते ही नहीं है। दुनिया वाले कोई भी नहीं आते हैं। देयर इज नो रिलेशन, नो रिलेशन। कौन कहां से कैसे आता जाता रहता है। तो इससे क्या होता है? जो मन, ये साधन है ना, मन की स्थिति अप हो जाती है। मन इसी जगह स्थिर रहता है। जो दूसरा उसका पार्ट है ना, जो आंतर मन कहते हैं, उससे मिल जाता है तो इतना ऊंचा उठता है, तब वो हट जाता है बीच में से, क्योंकि वही तो ऑब्स्टेकल है। अगर वो हट गया और तुम्हारी पुकार सच्ची हो गई, उसी क्षण, अष्टावक्र की बात ही यही है, उसी क्षण जो तुमको चाहिए वो प्रकट हो जाएगा। वही तो ज्ञान है, वही ज्ञान है, और कुछ नहीं है। क्योंकि ये बड़ी बात आई है तो यही दिस फर्स्ट डे आफ्टर द लॉन्ग गैप, बड़ी बात है। तो ये अष्टावक्र की महागीता जो है, इतने इतने सूत्र है। कोई ज्ञानी ने अपनी टेक्निक निकाल के सूत्र बना के उसमें सम्मिलित तो किया है। बातचीत क्या हुई है? ऐसा बोला गया है कि अष्टावक्र और जनक के बीच बात हुई ही नहीं है, बातचीत नहीं हुई है, एक ही उसका कनेक्शन है। अब हमको भी कभी कभी लगता है कि ऐसा कोई दिखाई साला ये क्या होगा, कोई ड्रीम में आ जाता है कोई दृश्य, तो अपने को भी प्रश्न उठता है कि ये मामला क्या है। साला मैंने ये रात को ऐसा देखा और सुबह में देखता हूं तो कुछ नहीं है। मगर हमारे पास, हम राजा नहीं है, हमारे पास पंडित नहीं है, किसी को पूछ नहीं है, अपने वाले लोगों को पूछते हैं। जैसे कोई लोग मुझे आके कहता है कि मुझे ऐसा ड्रीम आया, आप समझाएंगे उसका क्या मतलब है? मैं समझाऊं और वो समझे, ये बात ठीक नहीं है। ये मेरी समझ होगी, ये मेरी समझ होगी, सुनने वाली की समझ नहीं होगी। क्योंकि समझ का बिंदु एक ऐसी जगह छिपा हुआ है, उसके पीछे ही परमात्मा का बिंदु है। अगर समझ का बिंदु खुल गया, परमात्मा प्रकट ही हो जाता है। इसलिए उसको प्रज्ञा बोलते हैं। तो एक ध्यान रखो कि तो हुआ कैसे ये कोइंसिडेंट। जब तुम्हारी क्षमता हो जाती है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू गो टू द जंगल, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या कुछ नहीं है। तपस्या का मतलब ही है कुछ पाने के लिए मेहनत करना। वो कुछ पाने के लिए क्या, भगवान पाने की बात ही नहीं है, वो पाने की चीज ही नहीं है। कोई बोला तो गलत, मैं तो दृढ़ बन करके बैठ गया हूं। कोई बोलेगी कि भगवान को पाना है, वो गलत है, मैं नहीं मानता हूं। आप माने या ना माने, मगर ये बात नहीं, वो तो प्रकट हो जाता है। जब प्रकट होता है तो सब कुछ तुमको ऐसा ही एक दृश्य दिखाई देता है कि कुछ नहीं है ये सब। फिर भी दुनिया तो चलती रहेगी। कौन चलाता है, कैसे चलाता है, क्यों चलाता है, कौन सी योनि में कौन क्यों जाता है, ये सब तुम अदृश्य हो जाएगा। तुमको क्लियर कट हो जाएगा कि कुछ नहीं। उसको ही कहते हैं मोक्ष। वो ही मोक्ष है। फिर उसको बार बार योनि लेना नहीं पड़ता। योनि लेना वो कहता है, जैसे शंकर भगवान का 12 ज्योतिर्लिंग है ना, वो स्वयंभू है। स्वयंभू मीन्स जन्म लिए बिना उसको जन्म नहीं लेना पड़ता, फिर भी वो प्रकट हो सकता है। तो हमारे में भी वही क्षमता आ जाएगी। कोई भी रूप लेके किसी के सामने तुम प्रकट हो सकते हो। वही तो भगवान है और सबको तुम गाइड करोगे। अभी भी बड़े बड़े महायोगी है जो जन्म नहीं लेते,
मगर कोई भी बॉडी लेना है वो ले सकते हैं, क्योंकि उसके सामने सब मेजरमेंट को, कुछ भी इंग्लिश वर्ड यूज करो, उसको ये सब एलिमेंट का पूरा फॉर्मूला उसके पास है, क्योंकि उसको बनाना नहीं पड़ता। आंख की झपकी लगी और प्रकट हो गए। ऐसे दृश्य ये टेक्नोलॉजी वाले दिखाते हैं, ये सब ज्ञान का पार्ट है, फिर भी तुमको चकाचौंध कर देगा। साला ये क्या हुआ, ऐसा करा अदृश्य हो गए, ऐसा किया वो हनुमान जी प्रकट हो गए, ये क्या मामला है। किसी को प्रश्न नहीं उठता है, हम देखते हैं, आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं, जीवन खत्म हो जाता है। आगे और क्या, दैट इज ए मेन थिंग। तो ये उत्कट जो वर्ड है ना, वो पकड़ लो, इतनी अंदर से प्रकट करो। बस जो मेहनत करनी है उसी के पीछे ही मेहनत करना है। अंदर से इतनी उत्कटता है, किसी की पूजा नहीं करनी है, किसी की भजन नहीं करना है, वो सब बाहर की बात है। मगर अंदर से जब पुकार उठती है ना, वो पुकार मुंह की नहीं होती है, किसी की भी नहीं होती है, वो अंदर से ऐसी ही पुकार आती है। वो पुकार आपकी खुद की है, और जो बैठा हुआ है वो आपके अंदर, वो ही पुकार उसकी भी है, वो भी प्रकट होना चाहता है, इसलिए वो पुकार रहा है। वो बोल, इसकी आवाज इतनी सूक्ष्म है, हम उसके ऊपर ध्यान देने, क्योंकि हमारा तो अभी काम ही ऐसा है कि भाई साला पूरा जीवन जीना है, अब और काम करना है, वो सब अज्ञान का पार्ट है, वो तो पूरा करते हैं। मगर जब समय मिले तो उसकी उत्कटता बढ़ाओ। जब उत्कटता बढ़ जाएगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप प्रकट हो जाएगा। अब हम 70 के ऊपर ध्यान दें तो कैसा हुआ, पहला उसका बैकग्राउंड, जो असल चीज मिली है वही बता देता हूं कि जनक को जब ऐसा दृश्य दिखाई दिया तो उसको क्वेश्चन हुआ कि साला सही क्या है, मैं साला ड्रीम में भिखारी बन गया और सुबह में तो फिर मैं राजा हो गया, ये क्या। तो किसी को उसने कैद में नहीं रखा था, किसी को, ये सब मन घड़त कहानियां है, क्योंकि हमको कोई कैद में कोई पूछ जाता है तो हमको मजा आता है, देखो कैसा चला गया। कोई लड़ाई, किसी को पीटता है तो देखने में भी मजा आती है, किसी की लड़ाई झगड़ा देखने में लोगों को बहुत मजा आती है। कोई दो पड़ोसी झगड़ते हैं ना, तो लोग देखने के लिए ही इकट्ठा हो जाता है, क्राउड। दिस इज द ह्यूमन नेचर। इसीलिए ये कहानियां ऐसी बढ़ाई कि लोगों को इंटरेस्ट मिले और लिखने वाले को याद करे। तो जनक ने किसी को कैद में नहीं रखा था, वो पूछता ही गया। वो तो हमको भी आदत है, कुछ क्वेश्चन होता है तो कोई जानने वाले को हम भी पूछते हैं, भाई मुझे मालूम नहीं, आप बताएंगे उसका क्या मतलब है। ये पूछने की जो आदत है, तो ये राजा हो या भिखारी हो, वो तो पूछता ही रहेगा। मगर उसको जवाब नहीं मिला, जहां तक तुम्हारे आत्मा को संतोष नहीं होता तुम पूछते ही जाओगे। तभी वो अष्टावक्र, क्योंकि ये कहानी है कि अष्टावक्र मां के पेट में था और उसका बाप वेद का पठन कर रहा था, उसमें कुछ गलतियां हुई बोलने में या तो कुछ भी है, तो साला वो पेट में से बोला कि पिताजी आप गलत बोल रहे हैं। तो वो तो बड़ा पंडित था, वो अ लग गया था ना, स्वर का अभिमान, उसको अभिमान था कि मैं तो बड़ा पंडित हूं, साला मेरी गलती निकालने वाला तू कौन है, अभी बाहर तो आया नहीं है। तो इतना टेढ़ा बोलता है, बीच बीच में मैं पाठ कर रहा हूं, भगवान को याद कर रहा हूं, और तू बीच में मुझे टोकता है कि तुम गलत बोल रहे हो, गलत है, साला तू 8 अंग में टेढ़ा हो जाए। ये गलत बात है। ऐसा ये तो स्टोरी बनाई हुई है कि लोगों को इंटरेस्ट लगे, ऐसा नहीं हो सकता। कोई बाप अपने बच्चे को ऐसा श्राप दे ही नहीं सकता। मगर ये अष्टावक्र का मतलब क्या है, वो अष्टांग योग उसमें से ही निकला है। 8 अंग उसका ऐसा था, कभी हमने तो अष्टावक्र को देखा ही नहीं है। कोई पिक्चर बताता है तो ऐसा टेढ़ा बताए तो क्या है वही अष्टावक्र हो सकता है। जैसे हमको मालूम है
कि कोई लक्ष्मी का फोटो देखो, विष्णु का फोटो देखो, क्या सचमुच विष्णु ऐसा ही था? किसको मालूम है? किसी का अच्छा दिखाव है तो उसके ऊपर मुकुट रख दिया और विष्णु का पोस्टर बना दिया और लोग पूजा करने लगे। ये विष्णु क्या है, कैसा है, किसी को मालूम नहीं है। इसलिए अष्टावक्र को हम जानते नहीं है, मगर अष्टावक्र का सही मीनिंग यही है कि उसमें से अष्टांग योग निकला और अपनी अपनी तरीके से बहुत सी विधियां निकली है। जैसे यम, नियम, आसान, प्राणायाम पतंजलि का शुरू हुआ। पतंजलि भी ऋषि हो गए, उन्होंने अपनी तरीका निकाला कि यही क्रम है, तो लोग उसके पीछे चले गए। वशिष्ठ ने कुछ ऐसा निकाला, योग वासिष्ठ महारामायण राम के साथ बातचीत किया है, तो उसके पीछे भी लोग लग गए कि ये तो बड़ी बड़ी स्पिरिचुअल बुक है, चलो उसका स्टडी करें। स्टडी का मतलब ही है कि तुम जो जहां जाना चाहते हो वहां स्टडी का मतलब स्टॉप हो गया, तुम्हारा ये दिशा बदल गई, तुम्हारी दिशा बदल गई, तुम उस और लाइन पर चले गए। नहीं, तुम्हारे में जो होना चाहिए वो मिलेगा नहीं। तो यहां क्या हुआ? अष्टावक्र ने ऐसा क्या किया? तो वो जब जनक का दरबार में गया था, वो स्टोरी तो ऐसी बता रही है कि लोग हंसने लगे उसका बॉडी देख के साला, तो वो खुद भी हंसने लगा। तो राजा ने पूछा कि भाई ये तो सब हंसते हैं, तेरा बॉडी देख के तुम क्यों हंसा? तभी वो जवाब देता है कि तुम तो ये तुम्हारा पंडित तो है या तो मोची है, चमार है, मेरे चमड़े को देखकर वो लोग हंसते हैं तो मुझे हंसी आती है कि राजा है साला, इतने ऐसे ऐसे लोगों को। ये सब स्टोरी है, सच्ची बात नहीं, सच्ची बात नहीं। क्योंकि पात्र तैयार था, अष्टावक्र का पावर पांव में से उसने खींचा। वो अष्टावक्र, वो वायु विद्या सारा उससे तो वो प्रकांड था। 8 साल का बालक, ऐसा तो हमारी मेजरमेंट है, मगर उसमें जो ज्ञान प्रकट हुआ था वो तो शाश्वत था, वो तो हमेशा था। तो वो सब पावर उसका जो उसकी टेक्निक से उसने आंख में लगा दिया और आंख से अष्टावक्र ने जनक विदेही को, अभी बाद में विदेही हुआ, ऐसा करके ऐसा रेज लगाया तो उसमें उसकी सारी नाड़ी तंत्र झंझना गए, सब पॉइंट ओपन हो गए। क्योंकि रेडी था, थोड़ा पतला सा ब्लॉकिंग था, उसने निकाल दिया। क्योंकि अष्टावक्र को मालूम है कि ये पात्र रेडी है, उस और जो जिसकी लायकात होती है तो अपने आप मिलता है, किसी की पूजा नहीं करनी पड़ती, वो ज्ञान प्रकट हो गया। तब वो ये जब अष्टावक्र की जो महागीता बोलते हैं ना, जो सब बोलता है ना, जब जनक बोलता है वो जनक का ही बोलना होता है। क्योंकि उसके सामने 8 साल का बालक है, उसको बताता है मुझे ऐसा होता है, ऐसा होता है। तब वो अष्टावक्र तो ऐसा ही सम्मति देता था कि ये ठीक है, तेरी क्षमता सही है, इसीलिए मैंने जो तुम्हें कुछ भी किया है वो लायक आदमी के लिए किया है, ऐसा मैंने निकम्मा फेंक नहीं दिया है पावर। तो जो पावर पांव में होता है वो खींच में करके आंख में से उनको लगा दिया। दैट इज ए रेज, रेज बोलते हैं हम इंग्लिश में उसको, रेज बोलते हैं, किरण बोलते हैं। जैसे सूरज की किरण आती है और सूरज की किरण में क्या क्या छुपा हुआ है किसी को मालूम नहीं है। वो सब मालूम कब होता है? जब उत्कटता आती है, पुकार तुम्हारे अंदर से उठती है, तो तुम्हारी क्षमता धीरे धीरे अपने आप बढ़ती जाती है, मन ऊपर उठता है। क्योंकि अपने तरीके से देखो, सबकी बुक देखना, अरविंद घोष ने अति मनस्क ढूंढ निकाला कि ये अति मनस्क की बात है, तो उसकी एक अलग रास्ता ढूंढ निकाला, लोग उसके पीछे भी चले गए, वो भी महायोगी हो गए। रामकृष्ण परमहंस, उसने भक्ति योग, उसमें भी उसने अपने रास्ते में अपना ग्रुप बना लिया। तो सब ये ग्रुप है, ज्ञान में ग्रुप नहीं चलेगा, ध्यान में भी कुछ नहीं होता है। इसे ये ध्यान का मतलब ही ये ज्ञान है। ध्यान ये ध है ना, आधा ध, अब सीक्रेट उसकी आधा ध वो आधा ग है, ये आधा ध आधा ग है। तो ये टेक्निक में आगे चले जाओगे, कोई गलत नहीं है, अपने अपनी तरीके से। तो वो तो इन्वेंशन तो किया है,
कोई किसी को गलत नहीं बोल सकता, मगर ये अज्ञान का पार्ट है। जब ज्ञान प्रकट होता है तो तुम्हारा सब करण बंद हो जाते हैं, तो आधा ध आधा ग प्रकट हो जाता है। ध्यान में जब आगे बढ़ जाओगे, समाधि आती है, तब ध्यान लुप्त हो जाता है, आधा ध आधा ग बन जाता है। तो यही अष्टावक्र की बात है। और उसके बाद ही देही के आगे वी लगा। वी का हम कहीं भी यूज करते हैं, शेष मीन्स बाकी, और आगे वी लगे तो विशेष इज स्पेशल, तो आखा उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो विशेष तो विदेही, विदेही का मतलब क्या है? देह वाला भी बिना देह वाला, ऐसा नहीं है। मगर जब अष्टावक्र की आंख में से रेज निकली, जनक ऐसा समाधि जैसा हो गया ना, मगर सब ज्ञान की जब ये बिंदु थे प्रकट हो गया, तो उसको लगा कि परमात्मा क्या चीज है। सचमुच लोग परमात्मा बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, मगर ये सब अलग अलग वर्ड में असल बात क्या है उसको मालूम हो गया। तब उसके सब पावर अपने आप प्रकट होते हैं, अपने आप। और एक ध्यान रखना, हर एक के पास पावर होता है, छिपा हुआ होता है। अभी रिसेंटली हम बात करें इंडिया की विजिट में, जंगल में गए और जंगल में ओपन एरिया में शेर, लायन बैठा हुआ है। तभी कौन आया और किसने बताया मत पूछना, मगर लायन का पूरा पावर उसकी आइज में होता है। साधु लोग लायन के सामने बैठ के साधना भी करते हैं, और लायन ऐसा करके वो उसकी झपकी नहीं लगेगी, वो काटेगा भी नहीं, जंप नहीं लगाएगा, वो पावर सप्लाई करेगा उसको। इसीलिए तो जंगल का शेर बोलते हैं, राजा बोलता है, किंग ऑफ द जंगल, दैट इज लायन। और उसकी जो है ना केशवाड़ी बोलते हैं, टाइगर को नहीं होती, लायन को ही होती है। क्यों? ये सब उसकी बॉडी की नाड़ी है ना, और नाड़ी की वेन ये सब उसकी केशवाड़ी में चली जाती है। और ये केशवाड़ी नाड़ी में से वो इतना पावर होता है, बॉडी वाइज अगर तुम बात करो, भूख लगती है तो हम भी साला कुछ भी खा लेते हैं, वो तो ह्यूमन का फंक्शन है, तो वो मार के खाएगा। मगर उसका आई में जो पावर है ना, वो साधना करने वाले को ही मिलता है, वो किसी को नुकसान नहीं करेगा। हमने देखा, कोई आया, वो कहता है देखना है तो चलो, ओपन में बैठा हुआ वृक्ष के नीचे, ऐसा ही बड़ा था, ऐसा हाथ किया ना, उसकी पावर देखा आंख में तो लगा, मान गए। चौथे स्टेज में, हमारा तो 4 स्टेज है ना, पहले जानो, समझो, प्रयोग में डालो, फिर मानो। तो उसी समय चारों स्टेज खत्म हो गए, हम देखा कि मान लिया है पावर। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बॉडी में ही पावर होता है, लायन में भी पावर होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कुछ भी लिखा, लिखने वाले तो लिखते ही है, वो कहते हैं पावर। पावर कौन किसका है? शक्ति, अम्बा, जिसका नाम दिया है अम्बा जी बोलते हैं, माता जी बोलते हैं, उसका वाहन वो लायन को दिया गया है, बिकॉज ऑफ दैट। मगर असल चीज कोई जानते नहीं है, इसीलिए स्टोरी पढ़ते रहते हैं। तो ये असल बात यही है, जो प्रैक्टिकली देखा जाता है तब लोग मानते हैं कि ना ये बात सही है। तो जनक क्या, जब रेज उसकी आंख में से निकला अष्टावक्र की, तब वो सब पावर प्रकट होता है। साधना लोग करते हैं ना, तो ऐसा बोलते हैं कि एक स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज। हमने जाना है कि 5वें स्टेज में सारे प्लांटेशन का नॉलेज आ जाता है। सब वनस्पति अपने आप उसकी टेक्निक बताता है। ये सब क्रम वाइज है। मगर जब पूरी की पूरी तुम्हारी नाड़ी तंत्र प्रकट होती है ना, तो अष्ट सिद्धि, नवनिधि जैसे बोलते हैं ना, सब अपने आप वो तो काम करने लगती है। उत्कटता होनी है तो मीरा जैसी होनी चाहिए कि उसको कुछ और नहीं चाहिए, बस मुझे तो वो कृष्ण ही चाहिए। तो जब इसके लिए तुम कुछ पुकार उठाओगे तो वो आएगा, प्रकट करेगा। और ये भी बता गया है, देखो लोग
तो हमेशा किसी के पीछे चलने वाले होते हैं। कृष्ण ने कभी नहीं बोला है ये सब मनगढ़ंत कहानियां है कि मेरा भजन करो, मेरा कैसा करो, नहीं, वो नहीं बोलेगा। जिसके बॉडी में ज्ञान प्रकट होता है ना, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं बोलूं वो मान लो और मेरी भजन करो। ये सब बात की बात है। राम ने कभी कैसा नहीं, वो तो राजा थे, इसने कभी नहीं बोला कि मैं भगवान हूं और मेरा भजन करो, मेरी पूजा करो। फिर भी राम का नाम अभी भी लोग लेते हैं क्योंकि उसके पीछे लग जाते हैं लोग। कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो पाने की दो तरीका हमने बताया। एक तो दुनिया की कोई भी चीज पानी है तो क्या अदृश्य शक्ति देती है? तो इसका एग्जाम्पल देख हमने दिया। जहां तक तुम्हारे में जो कैपेसिटी है वो उसके पीछे लगा दो, वो थक जाओगे, फिर तुम्हारे अंदर से पुकार उठेगी कि अब तो मैं कुछ नहीं करता, हे भगवान अब तो तू ही मुझे मदद कर। तब वो पुकार सुनता है। जैसे द्रौपदी, तीसरा एग्जाम्पल। महाभारत का जो है ना, वो कभी कभी अंदर मन घड़ंत कहानियां लगाई गई है। द्रौपदी का जो पोजीशन हुई थी तब उसने सबको पुकारा था। भीष्म को बोला मुझे बचाइए, ये देख मेरी लाज ले रहा है, कोई भी इतने बैठे हैं, कोई हिले भी नहीं। वो थक गई, लाचार हो गई, मजबूर हो गई कि अब तो क्या करेंगे। तब वो कृष्ण को पुकारा। वो जो पुकार थी वही सच्ची पुकार, उसको बोलते हैं सच्ची पुकार। अगर तुम्हारे में से जो ऐसी सच्ची पुकार आएगी तो भगवान इमीडिएटली आते हैं। वो तो नाम है भगवान है, मगर वो अदृश्य शक्ति साकार रूप भी ले सकती है। तो वही पावर जनक को मिले, इसीलिए विदेही मीन्स आतिवाहिक बॉडी वो ले सकता था। एक देह से वो सारा कारोबार करता था, मगर दूसरे देह अतिवाहिक, कहीं भी किसी को हेल्प करना है तो अदृश्य रूप से करता है। जैसे और भी मन घड़ंत कहानियां लिखी गई है। जैसे विक्रम राजा थे, हो गए, विक्रम की 32 पुतली की बातों हो गई है। वो विक्रम था, उसको पावर मिला था तो वो दूसरा बॉडी लेके किसी को भी हेल्प करता था। वो साला मर्दा लेने के लिए नहीं जाता था। ये तो सब लोगों को अपनी अपनी मजा लूटने के लिए चलाते हैं। लोग लिखने वाले लिखते हैं, पढ़ने वाले पढ़ते हैं, ऐसे ही लाइफ चली जाती है। तो आज एक ही सूत्र होगा, एक ही सूत्र के शुरू करते हैं क्योंकि वो 12 है। 12 चैप्टर वाला है, चैप्टर 1। तो उसका देखो न्यूमरोलॉजी भी काम करती है। हाँ, तो न्यूमरोलॉजी कैसी है? आज तारीख 5 है और 12 महीना है। तो जब लिखते हैं तो 12/5/2010 टोटल करोगे तो 11 होगा। 1 + 2 3 + 5 8 10 and 1 11 और 1 + 1 = अगेन 2। तो ये 12 का जो 2 नंबर वाला है ना, वो उसके साथ मिल जाता है। एक ही सूत्र है, बिगिनिंग का सूत्र है। उन लोगों ने बोला है कि भाई एक ही सूत्र आज शुरू करना, क्योंकि जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग थी वो अब मैंने बता दी। ज्ञान और अज्ञान के बीच में क्या है? अज्ञान का वो हम किसी को बोलते हैं साला अज्ञानी है, तो हम मूर्ख भी बोलते हैं कि मूर्ख होता है, उसको भी नहीं, ऐसा नहीं है। अज्ञान का मतलब जो ज्ञान नहीं है उसको अज्ञान बोलते हैं। तो जनक क्या बोलता है? 2 ही लाइन है, ज्यादा नहीं है। काय कृत्वा सह पूर्वम। जनक की हृदय में से ऐसा निकला कि जब ये रेस पावर से निकल गया तो वो कहते हैं अब तक मैं जो बॉडीली वर्क था, शारीरिक बॉडी से जो भी होने वाला था वो उसमें ही पड़ा हुआ था, बॉडी के पीछे ही कि मुझे ये चाहिए खाने को, ये पहनने को चाहिए, मुझे मेरा बॉडी ये ऐसा रखना चाहिए। वो शारीरिक, दैट मीन्स फिजिक्स, उसके पीछे ही मेरा ध्यान लगा हुआ था। मगर जब मुझे ऐसा लगा कि इससे भी परे की बात हो सकती है, तब मैंने उसका निरोध किया। वही निरोध पतंजलि में चला गया। पतंजलि बोलता है कि चित्त वृत्ति निरोध इति योगम, योग चित्त वृत्ति निरोध। तो उसका पहला सूत्र यही था
तो सचमुच वो कहते हैं जनक कभी बोला नहीं है, अष्टावक्र ने कुछ बोला नहीं है, ये सब मन घड़ंत कहानियां है, सूत्र अपना अपना लगा दिया है। जनक जब बोला तो इतना ही बोला कि अब तक तो मैं बॉडी के पीछे ही था, जब मालूम हुआ कि उसके आगे भी कुछ है तो मैंने बॉडी का निरोध कर दिया। कि नहीं, निरोध का मतलब डाइवर्जन, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जन। उसको कंट्रोल नहीं करना है। चित्त वृत्ति को अगर कंट्रोल करने जाओगे तो वो नहीं होगा, कोई भी नहीं कर सकता। तो काय कृत्वा सह पूर्वम ततः वाक विस्तरात सह। फिर बाद में मालूम हुआ कि जब बॉडी से आगे आदमी चला जाता है ना तो उसको AUM का है ना, अभिमान प्रकट होता है। तो वो क्या करने लगता है, जैसे मैं बोलते जाता हूं ना, बोलता ही रहता है, सबको बताना है, सबको आगे ले जाना है, बस वो बोलता ही, वो वाक, फिर वाक में आ जाएगा। तो जनक को हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूं, ये गलत बात है। जब ज्ञान प्रकट होता है तो ये करण बंद हो जाती है, वो तो अपने में मस्त रहता है। तो उसने देखा कि वाणी का जो कर्म थे उससे उसको भी निरोध कर लिया कि नहीं, उसको भी डाइवर्ट कर दो कहीं और जगह। डाइवर्ट का मतलब अगर कोई बोलता है कि ये रास्ते पर चलो तो लगता है साला ये तो गलत तो नहीं होगा रास्ता, तो फिर हम रास्ता बदल देते हैं ना, उसको बोलते हैं निरोध। दैट इज कॉल्ड निरोध। अथ चिंता सह तस्मात् एवं एवं अहम आस्थित। अब उसको सचमुच सच्ची बात मालूम हुई। वो कहते हैं पहले मैं शारीरिक कर्मों के पीछे था, वो उसको निरोध करने वाला बन गया। तो अष्टावक्र को बताया कि मैं वहां से डाइवर्ट हो गया, अब शारीरिक की ध्यान रखने का नहीं है। उसी से ही सूत्र निकला कि जिसने पैदा किया है वो खाने का इंतजाम ही करेगा। हम भी जानते हैं जो पैदा करता है, जिसने दांत दिया है तो साला खाने के भी इंतजाम वही करेगा ना। वही से तो निकला है कि गम जिसने दिए है वही गम दूर करेगा। यही एक मूवी का लाइन है ना, है कि नहीं? गम जितने दिए हैं वही गम दूर करेगा। तो मीन्स ये दो का द्वंद्व है ना, वो तो हमेशा ही रहेगा, वो कोई चेंज नहीं कर सकता, चेंज करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जिसको अभिमान लग जाता है ना, उसको ऐसा लगता है कि मुझे सबको सुधारना है, सबको बदल देना है, सबको सुखी करना है। उसको ये मालूम नहीं है कि तू कौन होता है, क्योंकि अज्ञान है ना। कुछ मैं जान गया तो मुझे ऐसा लगा कि चलो लोगों को भी बताऊं, कोई और भी सुखी हो जाए। Who am I to make the happy other people? That is the wrong way. That is a part of अज्ञान। ये अज्ञान का भाग है, ये ध्यान रखना। थोड़ा थोड़ा चेंज भी होने वाला है, ऊपर उठना है, तो ये नई बात है, थोड़ी डाइजेस्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि असल बात है अंदर की पुकार। अगर अंदर की पुकार उठेगी, बिना जल मछली तड़पती है ना, ऐसा भगवान के लिए जो तुम तड़पोगे, और एक एक इंद्रिया उसके लिए ही तड़पेगी, आंख में से आंसू निकलेगा उसके लिए ही, और कान में जो भी आवाज होगी उसका ही सुनने का, और कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो ही चाहिए, तब वो प्रकट हो जाएगा। क्योंकि सच्ची पुकार हमेशा वास्तविक बन जाती है। तो जनक क्या कहता है कि मैं शरीर से डाइवर्ट हो गया, कि ये रास्ता मेरा नहीं है। वो तो उसका जो होना है होगा। बॉडी है तो पकाने वाला भी साला, वो तो राजा था, खिलाने वाला था, पकाने वाला भी था, कितनी रानियां भी थी। वो तो बॉडी का करेंगे, जो करना है करेंगे, मुझे नहीं, मुझे तो मेरा और भी रास्ता है। तो फिर वाणी में चला गया था, तो उसको बोला कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, बकबक कर रहा हूँ, ये भी ठीक नहीं है। तो उसमें से मौन की प्रक्रिया निकली। मौन का जो पावर है, जब वाक का मतलब सिर्फ बोलना है, मौन का मतलब मूंगा रहना है, ऐसा नहीं है। उससे भी आगे का रास्ता निकल आएगा। वो खुद उसने देख लिया कि वाक क्या आगे क्या है, तो उसने यहां से भी डाइवर्ट कर दिया। वो कहता है मैं वाणी के विस्तृत कर्मों का भी निरोध करने वाला हो गया। फिर बाद में, क्योंकि वाक के आगे क्या होता है, मन, वो कहता है वो मानसिक
फिर क्या है, मौन रहेगा। आप ट्राई करना, मौन कर बैठा रहोगे तो मन में इतने विचार उठेंगे, ध्यान में लग बैठो। ये भी यही तरीके का ये मानसिक कर्म हो गए। मन से इतना कर्म होता है तो वो कहता है ये भी मुझे मालूम है, साला मन से भी कुछ परे कोई चीज होती होगी, क्योंकि ये मैं कहाँ अटक गया। इसका मतलब क्या वो मालूम है कि जनक के अंदर असल पुकार आई। जो पुकार बड़ी बात है। पुकारने की अगर टेक्निक आप अपनी खुद ढूंढ लो, फिर देखो उसका चमत्कार, क्योंकि सब निकल जाएगा आगे। नरेंद्र भाई ऊँघ आवे छे तो ठीक आवे, वांधो नहीं। तो आत्मज्ञान का जो मतलब है, जो जनक बोलता है कि जब मन से मैं परे होने, उसको भी मैं डाइवर्ट किया, तब मालूम हुआ कि असल मौन क्या है। और उसके पीछे जब खड़ा था तो आत्मा का स्वरूप मुझे दिखाई दिया कि वही तो मैं हूं। आत्मज्ञान जब प्रकट हुआ तो आस्थित कहता है, वो तो कहता है जैसे मीरा कृष्ण में समा गई, मैं आत्मा में एक ही हो गया, मैं ही खुद। तब बोलता है अहम ब्रह्मास्मि। वो तो बोलने की बात नहीं है, तत्वमसी, ये सब बड़बड़ करते हैं, ये बकबक, ये वाणी का प्रवाह है। ये नहीं, ये तो स्वानुभव की बात है। जब खुद की अनुभूति हो जाएगी तब उसकी मजा देखो। तुम्हारी आंख की पावर अलग हो जाएगी, तुम्हारी बोलने की, एक ही वर्ड बोलोगे तो भी वो तुम्हारा नहीं होगा, कोई और बोलने लगेगा। क्योंकि वो ये सब करिश्मा किसका है, मैंने पहले ही बोला। जब जिस मेडिटेशन में जो बैठे हुए हैं उसको ये टेक्निक तो समझनी पड़ेगी अपने आप, कि जहां जहां मोशन है, गति है, वहां वायु प्रकट है, और वायु में ही सब कुछ समा हुआ है। हाँ, ये ध्यान रखना। भगवान जब प्रकट होता है, साकार रूप लेता है, ऐसा बोलता है ना, तो वायु से ही वो प्रकट होता है। योगी अदृश्य हो जाते हैं, कुछ भी है, जब प्रकट होते हैं तो वायु की ही उसको मदद लेनी पड़ती है। वो वायु उसके साथ होता ही है, वायु से उसका आकार बन जाता है, और एलिमेंट उसके साथ उसकी सेवा में खड़े रहते हैं। और सब एलिमेंटों को वायु की जरूरत पड़ती है, बिना वायु कुछ नहीं होता। खाने में जठराग्नि है, नचिकेत अग्नि है यहाँ। अब जब खाना खाओगे तो अंदर आग पैदा होगी पचाने के लिए, तो उसको वो जैसा घुमाता है ना, वो वायु प्रकट हो, वायु का उसको मदद लेनी पड़ेगी। तो बिना वायु कुछ नहीं होगा, सब वायु में ही समाया हुआ है। इसीलिए वायु है ना, शादीशुदा है ही नहीं। इसीलिए हनुमान जी ब्रह्मचर्य बोलते हैं ना। हनुमान ब्रह्मचर्य है क्यों? साला सब शादी करता है, उनको क्यों नहीं? क्योंकि ये साकार रूप है वायु का। वायु का पूरा साकार रूप हनुमान है। और हनुमान का जो पावर है ना, ये वायु का पूरा पावर कहाँ रहता है मालूम है? उसकी, जैसे मैंने बोला ना कि शेर, लायन, उसकी केशवाली में सब पावर अंदर समाहित होता है। तो हनुमान की पूंछ के पीछे जो हेयर होता है ना, वो सब वहां होता है। सब हनुमान का असल दृश्य तुम देखोगे, वो उसकी सब करण बंद होंगे, क्योंकि वो तो खुद वायु विद्या है। इसलिए वो ऐसा लोग मन घड़ंत कहानियां कहते हैं कि वो तो बैन करके राम 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 बोलते हैं। वो तो तुमको वो रास्ते पर ले जाने के लिए, चलो भाई हमारा भी एक हो, हमारा भी आश्रम है, चेले हो जाओ। इस तरह राम के चेले हो गए, कृष्ण के चेले हो गए, सब अपने अपने ग्रुप बना दिए, हरे कृष्ण हरे राम, ऐसा करके करके अपना अपना रास्ता। मगर असल बात यही है कि जब प्रकट हो जाता है परमात्मा जिसको हम बोलते हैं, तो सब वो आंखें बंद हो जाती है, कुछ नहीं है। वो कोई ये सब मानना मत हो, ये छाती फाड़ के राम लक्ष्मण को दिखाया, अरे कुछ भी नहीं है। ये तो लोगों को खुश करने के लिए कि चलो हमारे संप्रदाय में आ जाओ, वैष्णव संप्रदाय है, शिव संप्रदाय है ये नहीं, ये मत मानो। नहीं, ये वो बड़े परमात्मा के रूप देखना है तो यही है, यही तरीका है, यही तरीका है।
ये वायु है, बड़ी बड़ी असल चीज है, वो कुछ भी प्रकट कर सकती है। इसीलिए मन को वायु रूप बोलते हैं। चंद्र को मन का कनेक्शन देते हैं, जिसके एस्ट्रोलॉजी में है। ये सब विद्या अविद्या है, वो अविद्या बोलते हैं। हाँ, सब टेक्निक अविद्या का पार्ट है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान है। फिर भी है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, अब प्लेन उड़ते हैं आकाश में, ये सब अपना अपना रास्ता ढूंढ के पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि इतने मिलियंस ऑफ पावर्स वर्क कर रहे हैं। किसी के दिमाग में आ गया, किसी ने कुछ ढूंढ निकाला, मगर यह ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान प्रकट होगा तो बात ही कुछ और है। तब तुमको मालूम होगा कि मैं ही ब्रह्म हूं। और एक असल बात बताऊं, हम बोलते हैं ना ब्रह्मांड, तो ब्रह्म अंड, अंड का मतलब एग, एग का मतलब उसका बीज। बीज कहाँ रहता है? किसी को मालूम? कोई कहता है बीज वो उसमें से ही निकला, अंड में से निकला इंडा, हमने बोला, और उसमें से निकला गर्भ, वो 2.5 वर्ड गर्भ। वो तो माँ के पेट में रहता है कि वो गर्भाशय में आ गया, उसके फिर आशय रहने का जगह, ऐसे गर्भाशय, वो बॉडी में ऐसा पार्ट का नाम दे दिया। ढूंढने वाले ने सब नाम ढूंढा है। किसी वैज्ञानिक, हम उसको वैज्ञानिक बोलते हैं, उसने जो नाम लिखा उनके नाम भी उसके पीछे लगा दिया। वो ठीक है, मगर ये ज्ञान नहीं है। विद्या है, विद्या बोलो अविद्या बोलो, कुछ भी है, ये टेक्निक है। अलग अलग रास्ता सबने ट्राई किया है कि असल में चीज क्या है, किसी के हाथ में नहीं आई है। अगर जिसके हाथ में आ गई उसकी सब कर्ण बंद हो जाता है, वो अपने में मस्त हो जाता है। इसीलिए जनक कहता है मैं अपने में स्थित हो गया, आस्थित। फिर उसके जो पावर है ना, अलग अलग रूप लेके काम करेगा। तो इसीलिए जनक की और स्टोरी निकल गई, बहुत से बड़े बड़े शास्त्र निकले। सीता की उसकी डॉटर हो गई, वो उसने हल खेड़ा था, उसमें से निकला वो सारा। असल बात तो किसी को मालूम नहीं है। आप सबको मालूम है ये बात कि सीता है रावण की खुद की लड़की थी। किसी को मालूम नहीं? मालूम है ना, रावण की खुद की लड़की थी। मगर ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी भी देखो अपनी अपनी जगह में लोग घुमाते हैं। एस्ट्रोलॉजी ने कहा कि यही तुम्हारा काल बनेगा, ये उसको मत रखो, ये अच्छी नहीं है। तो उसको पैक करके वो जनक राजा के खेत में जाके लगा दिया था। तो वो खेत में वो वहां निकली थी, तो उसकी लड़की हो गई। मगर उसकी मौत का कारण वही बनी। ये कहानियां है। ये सब अज्ञान का पार्ट है, ज्ञान का पार्ट नहीं। रावण खुद जानता था। रावण खुद ये सब जानता था। वो है, मगर हमको तो ऐसा मालूम है कि ये सब कहानियां है। कहानियां का मतलब ही है कि तुमको अच्छी तरह लोग क्या करते हैं, रिटायर्ड होते हैं तो पढ़ने का आदी हो जाते हैं, तो चलो टाइम पास हो जाता है, ऐसा ऐसा, फिर बॉडी चला जाता है, फिर दूसरी बॉडी ले लेता है, ऐसा ऐसा चलता ही रहता है। ये सब ये कंटिन्यूअस चलता है। और ऐसा ऐसा सूत्र निकालते हैं, तुम इम्प्रेस हो जाता है कि बुक इज ए बेस्ट फ्रेंड ऑफ द पर्सन, ऐसा बोलते हैं। चलो पढ़ो पढ़ो, और लिखने वाला इतना लिखता जाता है, नई नई बातें, नई नई स्टोरीज, नई नई सीरियल, सब टीवी भी देखो, बुक भी पढ़ो और टाइम पास करो। टाइम पास करो भी, तुम भी पास हो जाओ। इसीलिए कोई है ना, वो मर जाते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, वो पास हो गया। साला एग्जाम में भी बड़ा डिस्टिंक्शन मार्क होता है, लेकिन वो पास हो गया एग्जाम में। मालूम नहीं कहाँ कहाँ लोग लगा देते हैं, बड़ी बड़ी बुक्स है। मगर जब ज्ञान प्रकट होता है तो बात कुछ और बन जाती है। यही आज अष्टावक्र के कनेक्शन में ये जनक को मिला। जनक के साथ कोई संवाद हुआ नहीं था, मगर जिस लोगों ने, जिस ऋषि मुनियों ने ये सूत्र निकाले हैं, जनक और अष्टावक्र का संवाद निकाले हैं, उसमें से बड़ी बड़ी बातें हैं, कुछ रहस्य वाली है, कुछ उसमें से टेक्निक भी मिल सकती है। ऐसा नहीं है, तो सूत्र में कुछ तो है, कुछ तो है, मगर क्या है, वो किसी और का है, अपना नहीं है। अपना अगर ढूंढना है तो असल पुकार सीख लो,
अंदर से पुकार आ गई, बात खत्म हो गई सब। एग्जैक्टली 6 o'clock हो गए। अब मैंने शुरू में बताया, जो लोग लेट में आए हों, कोई भी वो हो, समझ लो ये वायु के साथ कनेक्शन है। फिर थोड़ा रिपीट इसीलिए किया, हम जब ओंकार नाद करते हैं अभी भी ये पद्धति चालू है। जिसको आगे बढ़ना है, खुद को जानना है, तो वो साधना करने से पहले 6 महीने तक ओंकार का नाद ही करते रहते हैं, और कुछ नहीं है, जितना हो सके। इसलिए प्राण बढ़ता है, प्राण से वायु तुमको मदद में आ जाता है। इसलिए जब हरि ओम बोलो तो ह, री और ओम, ये 3 लेटर अलग अलग। ह से शुरू करो थोड़ा स्वर में, फिर री, फिर ओम। जितना लंबा हो सके मेरे साथ ले लेना। इससे मेरे से भी ज्यादा लग गया। जितना लंबा हो जाएगा उसकी खुद अनुभूति कर लेना। बहुत बढ़िया मिला है जो दे दिया, क्योंकि ये सेकंड स्टेज में अगर हम आ गए हैं तो फिर वाक के ऊपर आ गए। जनक बोलता है ना कि वाणी प्रकट हो गई, तो मैं साला बकबक करते रहता हूँ। चलो ठीक है, और नेक्स्ट संडे से हम वो गराज में बैठेंगे, जो क्लोज होगा, और 2 हीटर भी लगा देंगे तो अच्छा हो जाएगा, ठंड कम लगेगी। ओके, हरिओम हरिओम। कर ले या